जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड पाठ। विप्र बधु कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई को परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु नमोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सबु जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आजु बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सवती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौशल्या अब कहा बिगारा, तुम्हें जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संगु परिहरी, लखनऊ की रहे ही धाम। राजू की भूँ जब भरतपुर, नृपु की जयई जियई बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उड़छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठी जनी होहू। भरते ही अवसी देहु जुबराजू, कानन कहा राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन रामू राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु रामू तजि गेहू, निरपसन अस वरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगहिउ कहे हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्ही कछु होई, तव कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिसुत कानन जोगु, काहा कहेहि सुनहि तुम्हें कहूँ लोगु। उठयु बेगी सोई, करहु उपाय जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो।
जेहि भांति सो को कलंको, जाय उपाय करी कुल पालही, हटी फेरो राम ही जात बन जानी, जनि बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु, बिनु समुझी धों जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और कलंक तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर, वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर कर तो देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन है, सुनत मधुर परिणाम हित, तेहि कछु कान न कीन है, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी है, पर कुटिला कुबरी को सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरू न देई दुसह रिस रूखी, मृगइन चितव जनु बाधिनी भूखी, प्याधी असाधी जानी तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। के कई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करती है देय बिगोई, किन्हिसी अस जस करई न कोई, एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इसके कई को देव ने नष्ट कर दिया, इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा, विपुल वियोग प्रजा कुलाने, जनु जलचर गण सोखत पाने। लोग विषम जुअर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए वे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग के आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पही राम गुसाई। मुख प्रसन्नचित चौगुन चाऊ, मिटा सोचू जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना भाव चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनु राजू अलान समान, छूट जानी बन गवनु सुनी उर आनंदो अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है।
वन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीन्ही आशीष लाई उर्ली ने, भूषण बसन निछावरी कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नहे जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे, प्रेम्यों प्रमोदु न कछु कही जाई। रंक धनद पदवी जनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी। बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत सीम सुख सीम सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे ही चाहत नर नारी, सब अति आरत एही भांति। जिमि चातक चातकी त्रसित वृष्टि, शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। इति श्री रामचरितमानस पाठ।